हेलो एवरीवन, जोहार साथियों। झारखंड में लगातार जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र रहे हैं और इसके साथ ही साथ चुनावी माहौल में यह जो मुद्दा है और प्रमुख रूप से डिस्कस किया जाता है। इससे पहले भी कई सरकारों में जेपीएससी और जेएसएससी के कारण लगातार सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा है और यहाँ तक कि सरकारें भी इन्हीं सब मुद्दों के कारण गिरी है। अभी फिलहाल झारखंड में जेएसएससी, सीजीएल जैसी परीक्षाओं को रद्द करने और जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मेंस के रिजल्ट को जारी करने की मांग लगातार छात्रों द्वारा की जा रही है। वर्तमान में झारखंड में आचार संहिता लगा हुआ है और आगामी चुनाव में यह जो चर्चा है यह और जोर बढ़ गया है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर सरकार को घेरने के काम कर रही हैं। वहीं सरकार जो है इन्हीं सभी संस्थाओं द्वारा लिए गए नियुक्ति पर अपनी सफलता को जता रही है। बात करने वाले हैं इस वीडियो में क्या जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी जैसे मुद्दे इतने बड़े हैं कि इससे सरकारें प्रभावित होती हैं या फिर सरकार गिरती भी हैं इस मुद्दे के कारण। सबसे पहले तो बात करते हैं कि रघुवर सरकार क्यों गिरी थी। क्या इसका कारण जेपीएससी और जेएसएससी था? तो एक हद तक यह सही कारण है। आप सभी को पता होगा कि रघुवर सरकार के दौरान 6वीं जेपीएससी में बड़े धांधली के आरोप लगे थे और इसके साथ ही साथ 6वीं जेपीएससी को रद्द करने की मांग को लेकर के लगातार छात्र नेता और इसके साथ ही साथ विद्यार्थी आंदोलनरत थे। उनके ऊपर विभिन्न तरह की कार्रवाइयाँ हुई, उनके ऊपर केस दर्ज हुए और इसके साथ ही साथ छात्रों पर पानी की बौछार और उनको भगाया जाना, आंसू गैस के छोड़े जाने, ऐसी तक की घटनाएं जेपीएससी ऑफिस के सामने हुई थी 2016 के दौरान। लगातार 6वीं जेपीएससी 2 सालों तक नहीं हो पाई कंडक्ट, उसके मेंस के एग्ज़ाम नहीं हो पाए कंडक्ट और अंततः वह एग्ज़ाम हुई, किंतु वह एग्ज़ाम का रिजल्ट और जो नियुक्ति प्रक्रिया है वह आगे वाले सरकार मतलब 2019 में जब नई सरकार बनी तो उसके दौरान कंप्लीट हुई, जिस पर भी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जेपीएससी का मुद्दा भी कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। यहाँ तक कि रघुवर सरकार को भी गिराने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। वहीं बात करते हैं जेएसएससी, सीजीएल की, तो आप सभी को पता होगा कि 2015 में नोटिफिकेशन आई थी जेएसएससी, सीजीएल की परीक्षा की। 2016 में उसका पीटी हुआ था, लेकिन उसके बाद वह रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार एग्ज़ाम नहीं हो पाया। 2019 में फ्रेश नोटिफिकेशन जारी करके एक बार फिर से जेएसएससी, सीजीएल की परीक्षा को लेने की कवायद हुई, किंतु वह सफल नहीं रही, जिसके गुस्से का सामना ओवियस तौर से रघुवर सरकार को उठाना पड़ा। हालांकि रघुवर सरकार ने कई तरह की वैकेंसीज को कंप्लीट कराया था। उदाहरण के लिए झारखंड पुलिस, लैब असिस्टेंट, झारखंड दरोगा या फिर राजस्व कर्मचारी, अमीन इत्यादि नियुक्तियों की जो प्रक्रिया थी उसको रघुवर सरकार ने कंप्लीट कराया था, किंतु उसके बाद भी जैसे सीजीएल और जेपीएससी के मुद्दे के कारण उसे बैकफुट पे रहना पड़ा और अंततः रघुवर सरकार की हार हुई। हालांकि रघुवर सरकार के जो कार्यकाल थे उसमें आंगनवाड़ी सेवकों पर लाठीचार्ज कराना, ये जैसे मुद्दे भी लगातार चर्चा के केंद्र रहे थे। हालांकि उसके बाद जब रघुवर सरकार गिर जाती है तो फिर आती है हेमंत सोरेन की सरकार। हेमंत सोरेन की भी सरकार में लगातार जेएसएससी और जेपीएससी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, चाहे वह 7वीं से 10वीं जेपीएससी हो या फिर आपका जो उससे पहले का जेपीएससी था, 11वां से 13वां जो जेपीएससी था, उसमें भी गड़बड़ी के आरोप लगा। आप सभी को पता है जब 11वीं से 13वीं जेपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा था तो ठीक पहले शिफ्ट के एग्ज़ाम के बाद ही जो क्वेश्चन पेपर हैं वो वायरल हो गए थे और ऐसा आरोप लगा था कि एग्ज़ाम पूरी तरह से लीक हो गई है, जिसके बाद लगातार छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ जेपीएससी ऑफिस के सामने। जेएसएससी का जो मामला है वो चल ही रहा। जेएमएम की सरकार में भी इस तरह के बड़े आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, चाहे वह लैब असिस्टेंट का मुद्दा हो, जूनियर इंजीनियर का या फिर आईटीआई इंस्ट्रक्टर का हो, और जेएसएससी, सीजीएल जैसे मुद्दे तो लगातार चर्चा के केंद्र बने हैं। पीजीटी जैसे एग्जामों की इंक्वायरी की जो बात है वो हाईकोर्ट द्वारा कही जा चुकी है और इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इस सरकार में भी बड़े पैमाने पे धांधली हुई है और इसके साथ ही साथ लगातार इससे बैकफुट पर सरकार नज़र आ रही है।
जब कल्पना सोरेन से एक मीडिया चैनल ने यह सवाल पूछा कि जैसे सीजीएल पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने पूरी तरीके से अपनी बात पलट दी। हेमंत सोरेन लगातार इस तरह के सवाल से बचते नजर आ रहे हैं और यह कहते नजर आ रहे हैं कि जैसे सीजीएल जैसी परीक्षाएं फ्रेश हुई है, जबकि छात्र लगातार इसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो इस तरीके से यह समझा जा सकता है कि जेएसएससी और जेपीएससी जैसे मुद्दे इस चुनाव पर बड़े जो असर हैं वो डालने वाले हैं, और इससे प्रमुख रूप से अभी की सत्ताधारी जो पार्टियां हैं, जो गठबंधन की सरकार है, वो प्रभावित होगी। वहीं एक तरफ जेएमएम इन्हीं सभी नियुक्तियों को लेकर के अपने आप को शाबाशी दे रही है, वहीं दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी या फिर बाकी जो विरोधी पार्टियां हैं, उन्होंने जैसे सीजीएल को रद्द करने की मांग के साथ अब छात्रों के साथ खड़े हो गए हैं। खुद झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी ये चीज़ कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो अगले 10 मिनट के दौरान जैसे सीजीएल की परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां जेएसएससी और जेपीएससी जैसे मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश कर रही है ताकि सरकार को घेरा जा सके। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जब हेमंत सोरेन की सरकार 2019 में इलेक्शन कैंपेन कर रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जेपीएससी और जेएसएससी को भ्रष्टाचार मुक्त करके 5 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे। चलिए 5 लाख छोड़िए, 1 लाख भी नियुक्तियां जो है जेपीएससी और जेएसएससी नहीं कंडक्ट करा पाई है। तो इस तरीके से अभी फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरीके से इन मामलों पर विफल है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी का मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है और आने वाले चुनाव में भी असर रखेगी। धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए।